नमस्कार। आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से मैं शिवम दीक्षित। आज जो दूसरा पेपर हुआ है, जो दूसरी मीटिंग में आप लोगों का वीट साइंस का पेपर हुआ है 5वें सेमेस्टर वालों का, उसके हम आंसर आज बताएंगे। और एक बात आप लोगों को और बताएं, कल जो बच्चे जिन्होंने वीट साइंस का पेपर दिया, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर एक क्लास ले लीजिए, वीडियो बना दीजिए। तो हमने एक वीडियो बनाया वीट साइंस पर, करीब 46 मिनट का वीडियो। तो वो लेट नाइट करीब 11:30 बजे के आसपास हमने यूट्यूब पर अपलोड किया। और उस वीडियो में जो हमने वीट साइंस पर चर्चा की, उससे इस पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे गए। तो बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करके जो है पढ़ाया हमने उसमें, और 26 प्रश्न उससे जो है पूछे गए। तो आइए हम चर्चा करते हैं, आज इसके आंसर बताते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी। तो पहला ऑप्शन था रिडक्टेंट, दूसरा था सेफनर, तीसरा था एब्जॉर्बेंट, चौथा था एडजुवेंट। तो इसमें सेफनर का यूज करते हैं विषैलापन कम करने के लिए। ठीक है। सेकंड प्रश्न था टेस्ट वेट ऑफ फेलिस माइनर। ये प्रश्न भी जो है कल हमने जब चर्चा की थी तो बताया था कि टेस्ट वेट जो फेलिस माइनर का होता है वो 2 ग्राम होता है। ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन था 10 ग्राम, 15 ग्राम, 7 ग्राम और 2 ग्राम, ये ऑप्शंस थे। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा डी, 2 ग्राम। अगला प्रश्न है 3 नंबर, विच हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल द एक्वाटिक वीड। एक्वाटिक वीड वो वीड होते हैं जो जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक्वाटिक वीड कहलाते हैं। तो इसमें जो है सिमेजीन जो है ये एज ए एक्वाटिक वीड है। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ए बायो हर्बिसाइड। देखो बायो हर्बिसाइड इसमें क्या है, पहला है बीटी, है ना, तो बीटी बायो हर्बिसाइड नहीं है। ठीक। दूसरा है डीवाइन, तीसरा है एनपीवी और चौथा है जाइगोग्रामा। तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो है ये जैव शाकनाशी के रूप में यूज होता है। किसके लिए? पार्थेनियम को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो चौथे प्रश्न का जो है डी ऑप्शन सही होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी होगा, है ना। इसमें बी में लग गया है। इसमें जो है ऑप्शन किसी हद तक बी और सी भी हैं सही, लेकिन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा होता है, जिसका उपयोग पार्थेनियम को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, वो क्या है? जाइगोग्रामा। तो चौथे ऑप्शन इसमें बी लग गया है। जो ज़्यादा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो डी होगा, जाइगोग्रामा। पांचवा प्रश्न, ए प्रैक्टिस वेयर 1 or 2 फ्लश ऑफ वीट आर डिस्ट्रॉय बिफोर सीडिंग आर नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे? पहला फ्लोटिंग, दूसरा स्टेबल सीडबेड, तीसरा बोझ, चौथा नाना एवब। तो इसमें पाँचवें का बी ऑप्शन सही होगा, स्टेबल सीडबेड। छठवां प्रश्न है सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड। सिलेक्टिव और पोस्ट इमरजेंट, ये प्रश्न भी हमने कल बताया था बच्चों को, जो वीडियो बनाया उसमें 2,4-D है ना। इसका ट्रेड नेम प्लांट गार्ड होता है। इसको जो है पोस्ट इमरजेंस के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इस हर्बिसाइड की खासियत जो होती है, जो किसी ये छोटी मोटी जो बुक्स हैं जो आप लोग पढ़ते हो, सुंडा और ये सब, वैसे किसी बुक का हमको नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जो पढ़ते हो उनमें ये सब चीज़ें नहीं ऐड है कि इसका उपयोग फसल अंकुरण के 30 दिन बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये भी प्रश्न पढ़ाया गया था। अगर ये भी पूछा जाता तो बच्चे जो हमारे यहाँ संस्थान में कोचिंग कर रहे थे वो ये भी सही करते हैं ना, कि 2,4-D का उपयोग कभी भी बुआई के मतलब अंकुरण के तो बाद करना चाहिए, लेकिन अगर फसल अंकुरण किए हुए 30 दिन से ऊपर हो गए तब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, फिर ये फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है। सातवां प्रश्न था स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल एंड एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड। पहला क्रिटिकल पीरियड, दूसरा डॉर्मेंसी, तीसरा कंपटीशन एंड चौथा परसिस्टेंस। तो इसमें सातवें का सी ऑप्शन होगा, कंपटीशन। आठवां है एक्टिव टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फार्मुलेशन इज नोन एज। तो इसको जो है शॉर्ट में क्या कहेंगे? एसिड इक्विवेलेंट यानी एई, या फिर फाइटोकेमिकल। तीसरा ऑप्शन था सर्फेक्टेंट, चौथा ऑप्शन था एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इसको शॉर्ट में एआई कहेंगे, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी सक्रिय घटक। एक्टिव टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फार्मुलेशन इज नोन एज एक्टिव इंग्रेडिएंट। आठवें का डी ऑप्शन सही होगा। नवा है द पीरियड एट विच मैक्सिमम क्रॉप वीड कंपटीशन अकर। ठीक है। जैसे कि सर्वाधिक पानी की आवश्यकता कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती है पानी की इरिगेशन में, तो वही क्रिटिकल मतलब क्रांतिक अवस्था, जिस समय सबसे ज़्यादा
मतलब क्रिटिकल अवस्था क्रांति जहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान हो सकता है ना, तो उस पीरियड को क्या कहेंगे, जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्रिटिकल पीरियड। तो 9वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा। 10वां विच हर्बिसाइड ग्रुप इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना, तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही होगा, ट्राइजीन। 11वां प्रश्न है, एक केमिकल यूज टू किल हर्ब इज कॉल्ड। हर्बिसाइड को मतलब जो खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो 11 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा, हर्बिसाइड। 12 नंबर, ग्लाइफोसेट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, एआई इसका कितना होता है, ग्लाइफोसेट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ, तो ग्लाइफोसेट का ट्रेड नेम क्या होता है, राउंड अप, है ना, तो ये इसका जो है 12 नंबर का डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर है, ए हर्बिसाइड अप्लाइड इन द सॉइल बिफोर द प्लांटिंग क्रॉप इज कॉल्ड, तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पूरा ऑप्शन इसका होगा, है ना, तो उसमें जो प्री प्लांट लिखा हुआ है, पहला प्री इमर्जेंट, दूसरा पोस्ट इमर्जेंट, तीसरा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो प्री प्लांट लिखा है तो यही सही होगा 13 का सी। 14 है, टर्म एलिलोपैथी वाज गिवन बाय, कल ही हमने इस पर डिस्कस की थी, जो वीडियो बनाया था कि एलिलोपैथी टर्म जो है मोलिस ने 1937 में दिया था। 2 प्रकार की होती है ना, तो ये पूरी तरीके से इस पर डिस्कस हुई थी। अगला जो है 15 नंबर पर, ए ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड यूज इन राइस फील्ड, तो ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड ये भी हमने कल बताया था कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करते हैं। आइसोप्रोटियान बैन हो गया जो इसमें ऑप्शन रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस वाज फाउंड इन, 16 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, 1968। 17 नंबर है, वीट रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्मल एलर्जी का ह्यूमन इस कैरेट घास, देखो ये जो तुम्हारा कांग्रेस घास होती है, इस पर बहुत कायदे से चर्चा की थी हमने कांग्रेस घास पे, है ना, तो इसको गाजर घास भी कहते हैं ना, तो इसका साइंटिफिक नेम पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है। और ये जो है इसकी वजह से कभी कभी क्या है कि खेत में जाते हैं किसान और वहाँ से लौट के पता चला उनके हाथों में छाले पड़ गए, तो इस तरीके से या फिर जानवर इनको खा लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इसका जो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है कैरेट घास के, ये नॉक्सिस वीट के अंतर्गत आता है। 70 नंबर का ये ऑप्शन सही होगा। 18 विच आर द फॉलोइंग वीड यूज इन कॉलेज इंडस्ट्री फॉर मेकिंग रोप एंड नेच मटेरियल, है ना, तो इसका क्या होगा, इसका टाइफा और सैकेरम ये दोनों यूज होते हैं ना, तो सी ऑप्शन सही होगा बोथ। हर्बिसाइड कॉमनली यूज एज फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट यानी कि जिसका धुआं सुलगा दिया जाए, उसका कौन सा यूज होगा हर्बिसाइड, तो सबको पता है 2,4-D और आइसोप्रोटियान घोल के रूप में उपयोग करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड जो है पहला ऑप्शन, ये फ्यूमिजेंट के रूप में यूज होता है। नेटिव ऑफ वाटर हाइंड, है ना, जलकुंभी के बारे में विधिवत चर्चा हुई थी कल कि जलकुंभी प्रकृति का आतंकवाद कहा जाता है, इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है ना, ये कहाँ से आया था, ब्राज़ील से आया था, ठीक है। अगला प्रश्न था वीट कॉमनली यूज्ड इन वर्शिप प्रेयर, है ना, तो ये तो इसमें कौन सा वीट यूज होगा, तो साइनोडान डेक्टिलान दूब घास का उपयोग किया जाता है भोले बाबा पर सावन के महीने में चढ़ाने में, है ना, तो इसका उपयोग किया जाता है। 21 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 22 नंबर है, विच इज ट्रेड नेम ऑफ नाइट्रोफेन, नाइट्रोफेन जो है टोकी 25 का ट्रेड नेम है नाइट्रोफेन, ठीक है। लासो जो है एलाक्लोर का ट्रेड नेम है लासो, बी है टोकी 25 जो नाइट्रोफेन का है, सी है राउंड अप, तो ये ग्लाइफोसेट का है, उसके बाद डी है प्रोपानिल, ठीक है। तो उसके बाद में अगला 23 नंबर प्रश्न है, ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ये भी हमने कल बताया था कि ग्लाइफोसेट जो है वो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। और हाँ, ग्लाइफोसेट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, 23 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर, इन हर्बिसाइड इन इंडिया हर्बिसाइड आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो हर्बिसाइड जो है इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत ही कंसीडर किए गए हैं, तो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया था, जो कि अभी आईपीएम में भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसका 24 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है 25 नंबर, विच वीड आर यूज एज वेजिटेबल अमरैंथस, चौलाई और बथुआ, ये दोनों जो है सब्जी एज वेजिटेबल यूज होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा बोथ 25 नंबर का। 26 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एक्वाटिक वीड जो है निलंबो न्यूसीफेरा सबको पता है कि ये क्या कमल होता है निलंबो, ठीक है। हाइड्रिला और टाइफा, ठीक है, तो हाइड्रिला और टाइफा
इनको हिंदी हमको नहीं पता क्या कहते हैं। हाइड्रला और टाइफा ये भी जो एक्वाटिक वीड हैं। हाइड्रला जो है सबमर्ज वीड है, मतलब पूरी तरीके से पानी के अंदर ही रहता है, और टाइफा ये भी एक्वाटिक वीड है। डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 27 नंबर, यूज ऑफ लिविंग एजेंट टू कंट्रोल वीड इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे पार्थेनियम स्ट्रोफोरस को कंट्रोल करने के लिए जाइबोग्रामा बैकुलोराटा का उपयोग करते हैं। तो 27 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर, कॉमन कार्प यूज टू कंट्रोल, है ना। कॉमन कार्प का उपयोग कहाँ करते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए। देखो हिंदी में गलत लिखा हुआ है ना कॉमन कार्प। तो 28 नंबर का ए टेरेस्ट्रियल वीड, बी एक्वाटिक वीड, सी बोथ। तो इसमें 28 नंबर का सी हो जाएगा बोथ। 29 नंबर, विच आर द फॉलोइंग यूज एज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के रूप में देखो इसमें ऑल ऑफ एबव ऑप्शन लगा है, लेकिन जब इसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया। देखो करीब 3.5% नाइट्रोजन होती है बथुआ में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कॉमनली यूज करने की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, कौन सा, सेंजी। सेंजी इसमें सही होगा, क्योंकि बथुआ के साथ कासनी का तो जो है उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो कासनी का जब उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जो है इसमें सेंजी सही हो जाएगा। अगर कासनी की जगह पर और कुछ ऑप्शन होता तो इसमें बोथ या फिर ऑल ऑफ दीज सही हो सकता था। तो सबसे पहले इसमें क्या सही होगा, 29 नंबर में सेंजी, है ना। अगला नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉक्सियस वीट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। नॉक्सियस वीट होते हैं, वो साउथ इंडिया में पाए जाएँ चाहे नॉर्थ इंडिया में पाए जाएँ। ये भी हमने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया था कि नॉक्सियस वीट कौन से होते हैं, दूब घास, मोथा और वाइल्ड ब्रिंजल, है ना। तो दूब घास और मोथा का जिक्र हमने किया था। तो दूब घास और मोथा का हमने जो जिक्र किया था, इसमें बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव 30 का। वीड जो पहली लाइन हमने बोली थी वीड साइंस में कि एनी अनडिजायरेबल प्लांट, ठीक है, तो ये अनडिजायरेबल मतलब अनचाहे, है, अनचाहे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनवांटेड। तो 31 का ए ऑप्शन सही होगा, अनवांटेड प्लांट, ठीक है। 32 नंबर, विच आर द बॉटनिकल नेम ऑफ दूब घास। ये भी प्रश्न हमने बताया था जब साइंटिफिक नेम बताए थे कि दूब घास का साइंटिफिक नेम जो होता है वो साइनोडॉन डेक्टिलान होता है। इसका दूसरा नाम बरमूडा घास होता है। साइप्रोरोटेंडस मोथा का है, अर्जीमोन मैक्सिकाना ये सत्यानाशी का है, रुचोनिया क्रैसिप्स जलकुंभी का है, ठीक है। 33 नंबर, दोज वीड विच हैव कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए ईयर। ये भी प्रश्न जो है विधिवत बताया था हमने कल खरपतवार के वर्गीकरण में कि एनुअल वीड, बाइनियल वीड, पेरेनियल, यानी कि एक वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार। तो ये जो एक साल के अंदर अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं वो एक वर्षीय वीड यानी एनुअल वीड कहलाते हैं। चौथा प्रश्न था, ए वीड मोस्टली फाउंड इन व्हीट क्रॉप, फेलेरिस माइनर, अमरंथस वायरडिस, साइनोडॉन डेक्टिलान, डिग्रा अर्वेंसी लासुआ। तो देखो इसमें जो है ए और सी दोनों होते हैं, लेकिन जब इसमें मोस्टली लगा दिया है ना मुख्य खरपतवार, तो वो फेलेरिस माइनर गेहूं का मामा होगा। ये भी प्रश्न हमने कल पढ़ाया था, ठीक है, उस वीडियो में। अगला प्रश्न है 35 नंबर, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ सत्यानाशी। हमने बताया था मैक्सिकन पॉपी कहते हैं सत्यानाशी को, है ना। तो पॉपी मतलब ये कहाँ से आया पॉपी शब्द, इसकी फैमिली से आया है, पेपरेसी, है ना। इसका विधिवत चर्चा हुई थी कि मैक्सिकन पॉपी सत्यानाशी, है ना। इस पेज में जो तुम्हारे 4 प्रश्न हैं तो 5 प्रश्न, पाँचों की विधिवत चर्चा क्लासरूम में हुई थी। अगला प्रश्न है, कॉमेलिना बेंगालेंसिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक बीजपत्री खरपतवार। मोनोकाट होता है ना, मोनोकाट खरपतवार मुख्यतः सक्रिय पत्ती के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इफीमेरल। ये भी हमने जब अनडिजायरेबिलिटी के आधार पर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ वीट ऑन द बेसिस ऑफ अनडिजायरेबिलिटी बताया था, तब इसमें बताया था कि ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए जो खरपतवार कम समय में अपनी लाइफ साइकिल यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हजारदाना। द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, इफ हर्बिसाइड विद यूज 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट टू अप्लाई 1 kg। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा 1.25 kg, ठीक है, पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 38 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन। 39 नंबर, ड्राई लैंड वीट यूजली हैव डीप रूटेड। डीप, देखो ऑप्शन हमेशा हिंदी इंग्लिश दोनों देखना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि हम छोड़ दिए गलत कर दिए उसको। अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, पेपर हल करते चले आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हिंदी मीडियम में एक बार देख ले। जैसे उसमें कार्प लिखा था तो हिंदी में कार्य था, तो कार्य समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी मीडियम है तो एक बार इंग्लिश में देखो। अब ये देखो इंग्लिश में गलत कर दिया, इसमें क्या है, इसमें गलत कर दिया कि ड्राई लैंड वीड यूजली हैव, तो डीप
रूटेड लिखा होना चाहिए तो डीप रोल लिख दिया है ना पहला ऑप्शन, तो इस हिंदी पढ़ के क्लियर किया जाएगा। ठीक, 39 नंबर तो एक ही लैंग्वेज से, जैसे मोस्टली हिंदी लैंग्वेज से पढ़कर जो अच्छे नंबर एग्रीकल्चर में तो नहीं लाए जा सकते, ये पक्का है। ठीक है, ड्राईलैंड वीड यूजुअली है वो क्या है, डीप रोल, हैरीनेस, म्यूसिलिनियस है ना, यानी कि लसदार, और इसके बाद में आल। तो ये क्या होगा, ड्राईलैंड वीड जो है डीप रूटेड होते हैं, है ना, बालदार यानी हेयरनेस होते हैं, है ना, लसदार यानी म्यूसली जीनस होते हैं, म्यूसली जीनस होते हैं। तो ये आल होगा इसका, 39 का डी आल होगा। 40 नंबर, द सिंपल पेरेनियल आर रिप्रोड्यूस बाय, देखो इसमें गलत टिक लग गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि सिंपल बहुवर्षीय खरपतवार जो होते हैं वो, इसमें 10 देखो, सॉरी 10 नंबर बोल रहे हैं। 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें 10 देखो स्ट्राइट करेगा, सिंपल पेरिनियल आर रिप्रोड्यूस। तो हमने बताया था कि पेरिनियल बहुवर्षीय खरपतवार दो तरीके होते हैं, विधिवत चर्चा इसकी हमने की थी कल के वीडियो में। और एक होता है सिंपल पेरिनियल, एक होता है क्रीपिंग पेरिनियल। तो जो सिंपल पेरिनियल होता है वो बीज द्वारा उनका प्रवर्धन होता है, और जो क्रीपिंग पेरिनियल होता है वो जो है अदर देन सीड यानी कि वेजिटेटिव पार्ट द्वारा होता है। तो इसमें जो है सिंपल पेरिनियल पूछा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 40 का ये नहीं होगा, 40 का डी ऑप्शन सही होगा। एक बाय मिस्टेक लग गया हाईलाइट करते समय, 40 का डी ऑप्शन सही होगा, सीड द्वारा। द वीड विच हैव कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन फ्यू वीक, ये भी कल हमने बताया था, विधवा समझाया था कि बेस्ड ऑन अनडिजायरेबिलिटी। पहला जो पॉइंट हमने बताया था, पहला क्लासिफिकेशन इफीमेरल वीड, फिर नॉक्सियस वीड। ठीक, इसमें बताया था क्या ये कैसा होता है, इफीमेरल जो बहुत कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर देते हैं, इफीमेरल वीड कहलाते हैं। 42 नंबर पर द टर्म वीड वाज गिवन बाय, ये भी विद्युत तरीके, तो नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता ही होगा, लेकिन इसकी भी हमने चर्चा की थी। जेंथ्रो टूल एक वैज्ञानिक थे जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में ही खासकर यॉर्कशायर के थे, है ना, वहाँ के रहने वाले थे जेंथ्रो टूल। वो उन्होंने हार्ट सोइंग हस्बेंड्री एक बुक लिखी है जिसमें वीड शब्द का सर्वप्रथम जिक्र किया है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला प्रश्न 43 नंबर, विच आर द फॉलोइंग है टॉक्सिक वीड। टॉक्सिक वीड देखो इसमें बात कर रहा है, तो टॉक्सिक वीड जो होगा इसमें कौन सा होगा, कौन सा, सॉरी विच टॉक्सिक नहीं, इसमें मुँह से हमारे बाय मिस्टेक गलत निकल गया। 43 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एग्जॉटिक वीड। एग्जॉटिक वीड कौन सा है, तो बथुआ जो है ये भी इंडियन वीड है, चौलाई अमरंथस ये भी इंडियन वीड है। जलकुंभी जो है ये ब्राज़ील से आया था, सत्यानाशी जो है, सॉरी जलकुंभी जो है जिसका साइंटिफिक नेम इचोर्निया क्रैसिप्स होता है, जो एक एक्वाटिक जलीय खरपतवार है। इसको अंग्रेज लोग लाए थे ताल, मतलब जो तालाब होते हैं उनको सजावटी प्लांट के रूप में, लेकिन आज वो बड़ा खरपतवार बन गया, इस पर विधिवत चर्चा हुई थी। ठीक है, 44 नंबर, विच आर द फॉलोइंग ये नेटिव वीड। लेंटाना कैमरा पे भी बात हुई थी। ठीक है, पार्थेनिया मिस्टोफोरस, इचोर्निया क्रैसिप्स, ये सभी खरपतवार जो हैं ये सभी विदेशी खरपतवार है, मुख्यतः जो है अमेरिका से आए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा साइनोडॉन डेक्टिलान। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर, अदर वैरायटी प्लांट वेयर ग्रो ऑन ए स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सेम ग्रुप इज नोन एज, है ना। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ वीड बेस्ड ऑन रिलेटिविटी हमने कल के वीडियो में बताया था, तो उसमें बताया था रोग वीड, रिलेटिव वीड, मिमिक्री वीड, है ना, ये सब जो बताए थे। तो उसमें रोग वीड जो होते हैं कि मतलब HD 29-67 वैरायटी आपने बोई है, तो उसमें अगर 4-5 बीज HD 32-26 वैरायटी के आ गए तो वो हैं दोनों गेहूं की वैरायटी, लेकिन अगर गेहूं की ही बीज हैं लेकिन दूसरे वैरायटी अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रोग वीड कहलाएंगे। ठीक है, 45 का ये ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर है, वाइल्ड राइस इन ए फील्ड ऑफ राइस एग्जाम्पल। आप ये भी विधिवत बताया गया था कि ये मिमिक्री वीड है ना। पैरासाइटिक वीड हमने बहुत अच्छे से बताए थे, आए नहीं वो बात अलग है, लेकिन पैरासाइटिक वीड भी अच्छे बताए थे, रिलेटिव वीड, एब्सोल्यूट सब कुछ बताए थे वीड, लेकिन ये भी बताया था मिमिक्री वीड कौन से होते हैं। ठीक है, तो जिनकी पहचान मुश्किल होती है, जैसे कि चिकोरियम एंटाइबस बरसीम के लिए, गेहूं का मामा गेहूं के लिए, जंगली धान के लिए, और वाइल्ड ओट जो है वो ओट के लिए, ना, ये सब बताए गए थे। अगला 47 IWM, तो इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया। IWM का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड वीज मैनेजमेंट, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भी जिसका गलत हो तो वो चिंताजनक विषय है ना। 47 नंबर प्रश्न अगर किसी का गलत हो या किसी ने छोड़ रखा हो
तो उसको एग्रीकल्चर भी पढ़ने न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। 48 नंबर साइप्रस एरिया। साइप्रस एरिया जो है ये एक सेज है, सेज खरपतवार है ना। ये साइप्रस एरिया एक मोथे की ही प्रजाति है, साइप्रस एरिया, ठीक है। तो साइप्रस एरिया क्या है, एक वर्षीय खरपतवार है, एनुअल सेज, ठीक है। 48 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 49 डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च लोकेटेड। ये प्रश्न हमने सोचा था वीडियो बनाने से पहले ये प्रश्न बताना है, लेकिन जब कैमरे के सामने पढ़ाने आओ तो कई बार कई चीज़ें जो है दिमाग से हट जाती हैं। तो ये प्रश्न बाद में हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं कोचिंग के, तो उनमें हमने ये स्पेशल अलग से डाला था कि ये जबलपुर में खरपतवार का अनुसंधान डायरेक्टरेट निदेशालय है ना। तो जो भी बच्चे सीन किए हों, क्योंकि ये उसमें बताने से भूल गए थे, छूट गया था, ठीक। 49 का सी ऑप्शन आगरा। 50 नंबर हु इज द फादर ऑफ वीड साइंस। तो जेंथ्रो टूल इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ वीड साइंस, है ना। लोग इसको जेंथ्रो टूल कहते हैं ना, जबकि नाम क्या है, जेथ्रो टूल, ठीक है। अगला प्रश्न है 51 नंबर वाटर हाइंथ। वाटर हाइंथ इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि वाटर हाइंथ जो है ये जलकुंभी का अंग्रेजी नाम है ना। जो एक जलीय खरपतवार है जो कि पानी में तैरा करता है ना। और फ्री फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि देखा होगा कि ऐसा नहीं पानी में एक ही जगह तैरा करता है, अगर पानी चल रहा है तो हो सकता है बह के चला भी जाएगा एक जगह दूसरी जगह, ठीक है। तो ये 51 नंबर का ए है, ऑप्शन ए सही होगा। इसको भी तो बताएगा ड्रेजिंग इज मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर। ये किसके लिए करते हैं, तो ड्रेजिंग जो है ये एक्वाटिक खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं ना। तो ये भी बहुत जो है अच्छा प्रश्न था, एक्वाटिक वीड से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए, खासकर इसने वाटर हाइसिंथ पर फोकस किया है। द फर्स्ट स्टेप टेकन इन वीड प्रिवेंशन, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जब हम बुआई करेंगे तो बुआई के समय हम अगर उसमें बीज अपना जो सीड हम बोने जा रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लें, उसमें कोई दूसरे फसल के खरपतवार या खरपतवारों के बीज या किसी दूसरे फसल के बीज ना हो, है ना। वहीं से जो है खरपतवारों का वो शुरू होता है। तो इसीलिए जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमको बीज जो है वो साफ़ सुथरा यूज करना चाहिए। तो 53 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर द फर्स्ट केमिकल शोन टू हैव हर्बिसाइडल एक्टिविटी। तो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज जो है 1885 ईस्वी में पीए मिलार्डेट ने की थी, है ना। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, बोर्डेक्स मिक्सचर, है ना। तो इसके अंदर भी हर्बिसाइडल कैपेसिटी है, ठीक। अगला है 55 नंबर है नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो नॉन सेलेक्टिव की जब बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड इसमें ग्लाइफोसेट आ जाएगा। हाँ, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइफोसेट। 54 नंबर का C4 वीड, C3 C4 प्लांट आप लोगों को पढ़े हो गए, वेना फतुआ फिलिस माइनस सोरगम हापेंस, है ना। देखो एक याद करने का तरीका बताएं, मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये 100% नहीं सही लेकिन 99% सही है। जो पौधे होते हैं मोस्टली 99% केस में अगर कभी तुक्का मारने की स्थिति आ जाए तब बता रहे हैं उसके लिए, बाकी इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो लंबाई में ये समझो कि जो कमर से नीचे के पौधे लंबाई में होते हैं, जैसे कि चना हो गया, है ना, इस तरीके से गेहूं हो गया, ये सब जो है C3 में आएंगे। जो लंबे पौधे होते हैं जैसे कि ज्वार बाजरा मक्का, है ना, तो ये सब C4 में आएंगे, है ना। तो इसमें जो है 56 नंबर का सी ऑप्शन होगा, सोरगम हापेंस यानी कि जंगली ज्वार। 57 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ वीड कंट्रोल क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड होगा तुम्हारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल देखो इसमें केमिकल कंट्रोल को भी रखेंगे, कल्चरल कंट्रोल को भी रखेंगे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, है ना। लेकिन अब इन दोनों ऑप्शन में कल्चरल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन दोनों ऑप्शन में कोई एक सही होगा। तो अब ये नीचे वाले दोनों नहीं सही। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो मेथड है ये कल्चरल कंट्रोल का मेथड जो है फ्रेंडली माना जाता है। इसमें बायोलॉजिकल लग गया है, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल में मान लो तुमने कोई बायोलॉजिकल वो डाला,
कोई तुमने वो डाला, जैसे ग्राम पार्ट बोरोड जो होता है वो बथुए के पौधे में होता है, तो बथुए के पौधे को खाएगा। मान लो तुमने बथुआ ख़त्म करने के लिए डाला, तो उसने क्या किया, उसमें संख्या हो गई बहुत ही ज़्यादा, एकदम कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली की अगर बात करें तो कल्चरल मेथड का मतलब है कि हम जुताई करके उसको खरपतवार को ख़त्म कर दिए, है ना। ये सब चीज़ें जो है 57 का सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए होगा, उसके बाद में बी होगा, लेकिन इसमें हम ए मानेंगे, 57 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। 58 नंबर द ऑड वन एमॉन्ग द फॉलोइंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है सरफेक्टेंट, एक्टिवेटर, वेटिंग एजेंट, फाइटोब्लेंड ऑयल, है ना। तो इसमें क्या सही होगा, 58 का डी ऑप्शन सही होगा, फाइटोब्लेंड ऑयल जो है ना, ये विषय इनमें सब में से विषम है। ठीक है। अगला क्या है, अगला प्रश्न है 59 नंबर, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वेट कंपटीशन इन व्हीट एंड बाजरा। 40 से 45 दिन तक क्रांतिक अवस्था होती है बाजरे में और बाजरे और गेहूं में, किसकी, खरपतवारों से नियंत्रण के लिए। सबसे लंबी जो है क्रांतिक अवस्था किसके साथ चलती है, मक्का और गन्ने के साथ, है ना। लास्ट प्रश्न है परसेंटेज रिडक्शन इन ग्रेन यील्ड ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस ड्यू टू, है ना। जो ट्रांसप्लांटेड राइस जो होता है इसमें कितने प्रतिशत तक नुकसान पहुंच जाता है, तो इसमें 40% से ज़्यादा का नुकसान होता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 20 से 40% रखा जाएगा इसमें, है ना। 40% तक इसमें नुकसान होता है, तो 60 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 40% तक नुकसान। तो इस तरीके से कल का जो वीडियो था उससे बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न आए, तो हमारा वीडियो बनाना भी सफल हुआ, और आप लोग अगर उससे पढ़े तो आप लोगों को जो बच्चे वीडियो देखे होंगे कल का, तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने क्वेश्चंस कल के वीडियो से आए जो सही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।